गुड मॉर्निंग क्लास 12। आजकल हम पढ़ रहे हैं कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र के अंतर्गत मैंने आपको 4 पत्र भेजे हैं। 4 पत्र में से हमारा पहला पत्र था सरकारी पत्र, या हम उसको शासकीय पत्र भी कहते हैं। दूसरा पत्र था हमारा अनुस्मारक, और तीसरा पत्र था हमारा कार्यालय आदेश। चौथा पत्र था हमारा कार्यालय ज्ञापन। यह कार्यालय आदेश की तरह ही होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, कार्यालयों को से ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। अन्य कार्यालयों से, जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, उनसे एक बड़े कार्यालय को ज्ञापन देना, सूचना देना। आदेश जो था वो बड़े कार्यालय छोटे कार्यालयों को देते हैं, लेकिन ज्ञापन जो है वो कार्यालयों से ज्ञापित सूचना, प्रत्येक कार्यालय से सूचना निकलकर जो आती है वह जो अपने हेड ऑफिस में हम देते हैं, या अपने से बड़ी जगह हमने कुछ हमने कुछ कहना है, या कोई बात मनवानी होती है, या किसी की चीज़ के लिए ज्ञापन देना होता है, तो उसको कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। कल मैंने आपको ये भेजा था। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पत्र, जो है हमारा नंबर 5, वो है अर्ध सरकारी पत्र। अब अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? सरकारी कार्यालयों में जब किसी विषय पर कई बार पत्र लिखने के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके अंतिम निवारण हेतु तब क्या करता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मैत्री भाव से जो पत्र लिखता है। अब अधिकारी क्या करता है, वो सरकारी नहीं होता है, वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मित्रता के रूप में, मैत्री भाव के रूप में जो पत्र लिखता है, वह क्या होता है, अर्ध सरकारी होता है। तो सरकारी ही है, लेकिन अर्ध सरकारी होता है। कोई सरकारी व्यक्ति उसको लिख रहा है दूसरे सरकारी व्यक्ति को, लेकिन वह क्या होता है, अनौपचारिक पत्र नहीं कहा जाएगा। वह किसी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए वो पत्र लिखा जा रहा है, तो वह पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र। तो आज आपको मैं अर्ध सरकारी पत्र भेजूंगी। और नंबर 6 है हमारा परिपत्र। अब देखिए परिपत्र क्या होता है, एक ही विषय का पत्र, एक ही विषय का जो पत्र होता है, जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। एक पत्र अनेक विभाग के अध्यक्षों को जब भेजा जाता है तो वह परिपत्र कहलाता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब केंद्रीय सरकार को अन्य सरकारों से, या एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालयों को, अथवा एक विभाग को समान सूचना या आदेश भेजने या मांगने हो, तो इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाले जो होते हैं वो कई होते हैं। तो यह क्या होता है, परिपत्र कहलाता है। जैसे डीएम ऑर्डर देता है, सारे स्कूल को एक पत्र भेजता है, शिक्षा विभाग का अधिकारी एक पत्र भेजता है, मुख्यमंत्री एक पत्र भेजता है, तो वो मुख्यमंत्री जब भेजेगा वो सारे जिलाधिकारियों को माननी होती है। जिलाधिकारी जो भेजेगा वो सारे उस जिले के जितने अधिकारी होते हैं, या सरकारी अर्ध सरकारी जितने संस्थाएं होती हैं, सरकारी ही संस्थाएं जितनी होती हैं, तो उन संस्थाओं को वो मानना पड़ता है। बहुत सारी संस्थाओं को एक जगह से जब पत्र भेजा जाता है एक ही समान, तो वह क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा पत्र नंबर 7 है अधिसूचना। अब अधिसूचना क्या होती है ये आप जानेंगे इस पत्र से। तो सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती हैं उन्हें अधिसूचना कहते हैं। सरकार, देखो, सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उन्हें अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना के द्वारा संवैधानिक नियमों और आदेशों की घोषणा की जाती है। इनमें राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति का प्रकाशन किया जाता है। सरकारी आदेशों, संकटकालीन घोषणाओं और अधिनियमों का प्रकाशन भी अधिसूचना द्वारा ही किया जाता है। तो यह है अधिसूचना पत्र। इसको भी मैं आपको भेजूंगी। इसको भी आप, हर प्रकार के पत्र का एक पत्र आपको लिखना जरूरी है। सारे प्रश्नों का पत्रों के प्रकार आपको लिखने ज़रूरी हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 8वां है सूचना। सूचना लेखन आपका मैंने आपको बताया भी था एक बार क्लास 11th में, सूचना कैसे लिखी जाती है। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट की सूचना है, सरकारी सूचना है। देखो, विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी कार्यालयों आदि से अधिकृत अधिकारियों द्वारा जनता हेतु समय समय पर जारी
सरकारी जारी जानकारी को सूचना कहा जाता है। ये सूचनाएं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनहित में जारी की जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो लॉकडाउन के अंतर्गत बार बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या करना पड़ता है, आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके सामने आना पड़ता है। तो वह क्या होता है, वह हमारे वो सूचना देते हैं, और वही सूचना रेडियो के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी जब आपके पास आती है तो वो सूचना ही कहलाती है। आजकल जनसंचार के माध्यम से यह सूचना लोगों तक पहुंच जाती है। बहुत ही इजी माध्यम है जनसंचार। तो यह जनसंचार का माध्यम है। ये हमारे जनसंचार में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखो जनसंचार का क्या होता है, जनसंचार क्या होता है, एक व्यक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से सभी बहुत सारे लोगों तक कनेक्टिविटी के जरिए वो जुड़ता है और अपनी सूचना है सभी लोगों तक पहुंचाता है। तो वह क्या होती है, वह सूचना जनसंचार का एक प्रकार है और वह एक सूचना भी है। यह भी आपको पत्र के माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टिप्पणी। कार्यालय में विचाराधीन पत्रों को शीघ्रता और सुगमता से निपटाने के लिए अधीनस्थ अधिकारी कार्यालय सहायक या संबंधित लिपिक द्वारा उस पर लिखी गई अभियुक्ति तथा संक्षिप्त विवरण को टिप्पणी कहते हैं। किसको कहते हैं टिप्पणी? कार्यालय में विचाराधीन पत्रों को शीघ्रता और सुगमता से निपटाने के लिए, विचाराधीन जो पत्र होते हैं उनको निपटाने के लिए अधीनस्थ अधिकारी, जो अधिकारी उनके अधीन होते हैं, कार्यालय सहायक या संबंधित लिपिक यानी कि जो वो होते हैं क्या, हमारे क्लर्क होते हैं। तो वो क्या करते हैं, द्वारा लिखी गई अभियुक्ति अथवा संक्षिप्त टिप्पणी को, जो उन लोगों के द्वारा जो विचार होते हैं उसको, जो टिप्पणी उस एक पत्र के बदले एक पत्र के में अपने विचार जब व्यक्त करते हैं सभी लोगों के लिए, उसको प्रेषित करने के लिए, तो वह क्या होता है, उसको टिप्पणी कहा जाता है। किसी एक बात पर जब वो अपने अपने विचारों को देते हैं। ठीक है। अगला है हमारा संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र तो आप जानते ही हैं। संपादक को जब हम पत्र भेजते हैं या हमें कोई कुछ देख रहे हैं हम कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो संपादक को पत्र लिख के हम उस समस्या को, उस चीज़ को, अपनी बात को समाचार पत्र में छापने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए हम जो पत्र संपादक को भेजते हैं वो होता है संपादकीय पत्र। या अगला है हमारा संपादकीय पत्र। तो हम जब संपादक को कोई पत्र भेजते हैं तो जैसे किसी समस्या के पर विचार करके उसको अपने समाचार पत्र में लिखने के लिए, प्रकाशित करने के लिए कहते हैं, या फिर कोई किसी के द्वारा लिखी गई सूचना आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई प्रकाशन, कोई लेख आपको बहुत अच्छा लगता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जब आप कोई पत्र लिखते हैं संपादक के नाम, तो उसको संपादकीय पत्र कहते हैं। अगला पत्र है हमारा शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र में क्या होता है, किसी विभाग को, जैसे हमें पोस्ट ऑफिस को लिखना है, हमें पत्र वहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो हम शिकायती पत्र भेज सकते हैं। बिजली विभाग को भेज सकते हैं और जल विभाग को भेज सकते हैं। तो ऐसे ही अनेक लोक निर्माण विभाग को हम जो पत्र भेजते हैं, सड़कों की ठीक बदहाल स्थिति के बारे में, जल संकट के लिए, जल आपूर्ति के लिए हम जल संरक्षण अधिकारी को पत्र भेजते हैं। और जब हम पोस्ट ऑफिस में सीनियर अधिकारी को पत्र भेजते हैं, तो ये सब जो हम अपनी शिकायतों के लिए जो पत्र भेजते हैं वह पत्र शिकायती पत्र होते हैं। ये संपादकीय पत्र और शिकायती पत्र आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। अगला है हमारा 12वां पत्र है प्रार्थना पत्र। तो ये आवेदन पत्र ही है और इसको हम जो विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संस्था या संगठन के प्रधान को, किसी कार्यालय को जब हम ये पत्र लिखते हैं तो यह पत्र जो होते हैं हमारे प्रार्थना पत्र होते हैं। या फीस माफ़ी के लिए जब हम पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, और जब हम कहीं पर वैकेंसीज होती हैं उसके लिए पत्र लिखते हैं, तो ये सारे पत्र हमारे आवेदन पत्र के रूप में ही आते हैं और इसको प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये सब सारे पत्र जो हैं एक दूसरे से लिंक रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या रखते हैं, क्रमबद्धता इनमें है, एक दूसरे से ये जुड़ाव रखते हैं। तो आवेदन पत्र जब हम सरकारी नौकरियों के लिए संस्थाओं को, निजी या सरकारी जो भी संस्थाओं को हम पत्र भेजते हैं प्रारूप के रूप में, जब हम स्ववृत्त के रूप में, जब हम बायोडाटा के रूप में हम जब पत्र भेजते हैं तो वह आवेदन पत्र कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हम इनको कहीं भी भेज सकते हैं, लोक सेवा आयोग में, बैंक भर्ती में, और बैंकिंग के अलावा रेलवे भर्ती में। तो इनमें जब हम प्रपत्र के का स्वरूप निर्धारित जो हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। तो इन आवेदन पत्र को कभी कभी हम देखो जब वैकेंसीज निकलती हैं तो हम शुल्क के साथ भी पत्र को भेजते हैं। तो शुल्क के साथ जब हम इसको भेजते हैं तो आवेदन पत्र हमेशा किसको भेजते हैं, किसी अधिकारी को ही भेजते हैं, ताकि वो शुल्क के साथ उसको मिले। आजकल क्या है, उसको शुल्क कैसे मिलता है, पहले हम लोग क्या करते थे, चेक लगाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, डायरेक्ट बैंक से बैंक में वो पैसा हमारा ट्रांसफ़र होता है और हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं किसी जॉब के लिए। तो उसके लिए हम आवेदन पत्र का प्रारूप बनाते हैं और उस प्रारूप के जरिए ही हम उसको भरते हैं, वो हमारा आवेदन पत्र कहलाता है। 14 नंबर पे था हमारा व्यापारिक या वाणिज्यिक पत्र। ये मैं आपको सबसे पहली वीडियो में, कार्यालयीय पत्र आरंभ होने वाली वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो ये क्या होते हैं, किसी कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत ही व्यापारिक एवं वाणिज्यिक पत्रों को भी शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यापार या वाणिज्य से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के लिखित संप्रेषण के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। वाणिज्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो पत्र होते हैं, किसी एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को जब भेजता है तो वह होते हैं हमारे वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। सारे पत्रों के बारे में मैंने आपको उनकी समरी या कहिए समरी तरह की समरी मैंने आपको बताई है। इन सारे पत्रों की मैं आपको टेक्स्ट भेजती हूँ, तो सारे पत्रों का आप अच्छी से इसका अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इनके बारे में पढ़िएगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आप इनको लिख लीजिएगा, फिर लिखने के उपरांत एक बार और पुनः फिर वीडियो देखिएगा तो मैंने क्या कहा और आपने कैसा लिखा है और टेक्स्ट में क्या है, तो उन सब का तालमेल आपको करना है। जब इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये कार्यालयीय पत्र समझ में आ जाएंगे। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सारे पत्रों के बारे में बताया है। तो इन पत्रों को आप पहले लिखिए और उसके बाद सारे पत्रों की एक बार फिर से आप वीडियोस देखिए, तो फिर तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।